एक नया दावतनामा। कैप्टन चुटकी और उसके दोस्त बमुश्किल ज़मीन पर अपने मामूलात में वापस आए थे कि एक और पुरस्कार दावतनामा पहुंच गया। इस बार ये गैलेक्टिक काउंसिल की तरफ से नहीं बल्कि एक नामालूम भेजने वाले की तरफ से था। पैगाम को होलोग्राफिक क्यूब में एन्कोड किया गया था जो एक खौफनाक नीली रोशनी से चमक रहा था। तजस्सुस पैदा हुआ। चुटकी ने क्यूब को चालू किया। एक कदीम वजूद का एक होलोग्राम जिसमें एक लंबा बहता हुआ लिबास और आंखों के साथ ऐसा लगता था कि कायनात खुद को थामे हुए है। इस वजूद ने अपना तारुफ ओरियन के तौर पर कराया जो गुमशुदा इलाकों के मुहाफिज हैं, और उसने एक फौरी मामले की बात की। कैप्टन चुटकी, आप और आपके अमले की एक बार फिर जरूरत है, ओरियन ने कहा। कहकशां का एक पोशीदा शोबा है जिसे खोए हुए दायरों के नाम से जाना जाता है, जहां वक्त और जगह इन तरीकों से आपस में जुड़े हुए हैं जो समझ की मुखालफत करते हैं। अदम तवाज़ुन इन दायरों के ताने बाने को खोलने का खतरा है, और आपकी हिम्मत और महारत वाली टीम ही हम आहंगी को बहाल कर सकती है। चुटकी की आंखें अज़्म से चमक उठी। इसने अपने अमले को जमा किया, राजू, मीना और पिंकी, और पैगाम उनके साथ शेयर किया। वो सब बगैर किसी हिचकिचाहट के मान गए। इनकी साबिका मुहिम जोई ने उन्हें कायनात की तलाश और तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत सिखाई थी। हुए हुए दायरों का सफ़र। स्टार एक्सप्लोरर अपने पिछले सफ़रों से ताज़ा ईंधन भरा और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया गया एक बार फिर रवाना हुआ। स्टीलरेंस के तोहफे में सितारे के नक्शे के बाद वो ओरियन के फराहम करदा नुकात की तरफ तशरीफ़ ले गए। जैसे ही वो खोए हुए दायरों के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि अपने अर्द गिर्द की जगह तेजी से अजीब होती जा रही है। सितारे गैर मामूली नमूनों में चमक रहे थे और कायनाती मुज़ाहिर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे उनके गिर्द रक्स करते थे। पिंकी की नेविगेशन की महारत का इम्तिहान लिया गया जब वो बदलते हुए रास्तों से गुजर रही थी। आखिरकार वो खोए हुए दायरों के दरवाजे पर पहुंचे जो रोशनी और तवानाई का एक घूमता हुआ भंवर था। एक गहरा सांस लेकर चुटकी ने स्टार एक्सप्लोरर को भंवर से गुजारा। अबदी गुदेवली का दायरा। खोए हुए दायरों में उनकी पहली मंजिल अबदी गुदेवली का दायरा था। ये दुनिया दायमी शाम में नहाई हुई थी। आसमान गहरे जामनी और नीले रंगों में रंगा हुआ था। यहाँ के बाशिंदे, जिन्हें गुदेवली के सरपरस्तों के नाम से जाना जाता है, रोशनी और साए की मखलूक थे जो अपने दायरे के नाजुक तवाज़ुन को बरकरार रखते थे। अमले को मालूम हुआ कि अदम तवाज़ुन की वजह से साए मजबूत हो रहे हैं, जिससे पूरे इलाके को अंधेरे में ले जाने का खतरा है। मीना और राजू ने माहौलियाती तब्दीलियों का मुताला करने के लिए मिलकर काम किया और दरियाफ्त किया कि दायरे के मरकजी क्रिस्टल के तवानाई के बहाव में खलल इसका जिम्मेदार है। चुटकी और पिंकी गुदेवली के सरपरस्तों की रहनुमाई में क्रिस्टल ऑफ बैलेंस की तरफ रवाना हुए। की तरफ से तोहफा करदा लुमिनरी क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तवानाई के बहाव को बहाल किया, हम आहंगी को दोबारा दायरे में लाया। गुदेवली के सरपरस्तों ने उनका शुक्रिया अदा किया और गुदेवली का एक टुकड़ा फराहम किया, क्रिस्टल का एक टुकड़ा जिसमें तवाज़ुन के जौहर मौजूद थे। दुनियावी जज़ायर। इसके बाद स्टार एक्सप्लोरर ने दुनियावी जज़ायर का सफ़र किया, एक ऐसा दायरा जहां वक्त बज़ात खुद सयाल था। जज़ायर वक्त के समंदर में तैरते हैं, हर एक अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, कुछ तेज कुछ सुस्त। बाशिंदे, टाइम कीपर, वक्त के बहाव को बरकरार रखने के जिम्मेदार थे। अमले ने दरियाफ्त किया कि एक बदमाश टाइम कीपर ने वक्ती बहाव के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे जजीरों में अफरा तफरी फैल गई थी। दिन सेकंडों में बदल गए और लम्हात अबदियत में बदल गए। राजू और पिंकी ने मरकजी वक्त के आले को दोबारा तरतीब देने का मंसूबा बनाया, जबकि मीना ने मकामी नबातात और हैवानात पर असरात का मुताला किया। टाइम कीपर्स की मदद से उन्होंने वक्त के मुनासिब बहाव को कामयाबी से बहाल किया। उनकी मदद के लिए शुक्रगुजार टाइम कीपर्स ने उन्हें एक क्रानो कंपास तोहफे में दिया, एक ऐसा नमूना जो वक्त के धारे पर जा सकता है। आसमानी बागात। उनकी अगली मंजिल आसमानी बागात थी, जो आसमानी पौधों और मखलूकात से भरे तैरते बागात का एक दायरा था। बागात के निगहबान, रोशन ख्याल, एक अजीब व गरीब मुसीबत से नबर्द आजमा थे जिससे उनके दायरे की हम आहंगी को खतरा था। हयातियात में मीना की महारत यहाँ अहम थी।
उसने दरियाफ्त किया कि यह खराबी बाघ की जादुई तवानाइयों में अदम तवाज़ुन की वजह से हुई है। राजू ने अपनी तकनीकी महारत का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा आला बनाया जो तवानाई के तवाज़ुन को बहाल कर सके, जबकि पिंकी और चुटकी ने मुतासरा इलाकों का नक्शा बनाया। मिलकर काम करते हुए उन्होंने तबाही को ख़त्म किया और बागात को उनकी साबिका शान में बहाल किया। लुमिनरीज शुक्रगुजारी के तौर पर उन्हें एक बलूम ऑफ इटर्निटी, एक ऐसा जादुई फूल तोहफे में दिया जो कभी मुरझाया नहीं और अबदी जिंदगी की अलामत है। आखिरी चैलेंज। खोए हुए दायरों में अमले का आखिरी चैलेंज हार्ट ऑफ द कॉस्मोस में था, एक ऐसा दायरा जिसने बाकी सब को जोड़ दिया। यहाँ उन्होंने ओरियन से दोबारा मुलाकात की, जिसने इंकिशाफ किया कि गुमशुदा दायरों में अदम तवाज़ुन एक बदमाश इदारे की वजह से हुआ है जो अपने फ़ायदे के लिए दायरों की तवानाइयों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जो नमूने इकट्ठे किए थे, गुदेवली का टुकड़ा, करवनो कंपास और बलूम ऑफ इटर्निटी की मदद से उन्होंने एक मायकावी जंग में इस हस्ती का मुकाबला किया। अपने मुश्तरका इल्म और नमूने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो हस्ती को शिकस्त देने और कायनात के क़ल्ब में तवाज़ुन बहाल करने में कामयाब हो गए। ज़मीन पर वापसी। अपने मिशन की तकमील के साथ कैप्टन चुटकी और उसके दोस्त ज़मीन पर वापस आए, वो इल्म और ख़जाने को लेकर जो उन्होंने खोए हुए इलाकों से हासिल किया था। उनका दोबारा हीरो के तौर पर इस्तकबाल किया गया। उनकी कहानियाँ बेशुमार दूसरों को मुतासिर करती हैं। चुटकी और उसके अमले ने तवाज़ुन, हमआहंगी और तमाम ज़िंदगी के बाहमी रब्त की अहमियत पर जोर देते हुए अपने तजुर्बात का इश्तराक किया। वो जानते थे कि उनके सफ़र ने न सिर्फ खोए हुए दायरों को बचाया है बल्कि कायनात के बारे में उनकी अपनी समझ में भी इजाफा किया है। उनका एडवेंचर मुकम्मल दायरा में आ गया था, लेकिन वो कायनात के अजायबात को दरियाफ्त करने और उनकी हिफाजत के लिए अगली काल के लिए हमेशा तैयार रहे। कैप्टन चुटकी और उसके दोस्तों के लिए सितारे हमेशा दस्तरस में रहते थे और कायनात के अजायबात उन लोगों के मुंतज़िर थे जो दरियाफ्त करने की हिम्मत करते थे। और इस तरह तशक्कुर से भरे दिलों और इल्म से भरे जहनों के साथ वो ये जानते हुए कि उनकी दरियाफ्त का सफ़र हकीकी मानों में कभी ख़त्म नहीं होगा।